रुख कर लेती हूँ विपिन शर्मा जी, आप जरा इस बात को समझाइए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमेशा से सेंटिमेंट्स बहुत वर्क करते हैं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त में उमर अब्दुल्ला का इस तरह से जब बयान आना, खासतौर से अफजल गुरु को लेकर कि अगर हमसे पूछा जाता तो हम इस फांसी के पक्ष में बिल्कुल नहीं होते, हम परमिशन बिल्कुल नहीं देते। पहले जमात इस्लामी और अब अफजल गुरु, क्या पैटर्न नजर आ रहा है इस बार आपको चुनाव में उमर अब्दुल्ला के लिए? देखिए, कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत हम लोग बोलते हैं और ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। कश्मीर धरती का स्वर्ग है, हिंदुस्तान का मुकुट है। यहां पर नेताओं को रोल मॉडल समझा जाता है, आदर्श समझा जाता है। यह अपेक्षा करी जाती है कि आप कुछ ऐसी बातें करें, ऐसी नजीर पेश करें जिससे एक आम आदमी, कॉमन मैन इंस्पायर हो, प्रेरणा ले सके। यहां पर मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे बोलूं तो मैं उमर अब्दुल्ला की हर एक मंच पे तारीफ करता था, लेकिन ये जो बयान है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत चिंता का विषय है। आप हिंदुस्तान को कहां ले जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि आप बार बार, चुनाव की प्रक्रिया तो आती जाती रहेगी, ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला है, लोकतंत्र का महापर्व है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप यहां पर आप अफजल गुरु पे कर रहे हैं। जब आप अफजल गुरु की फांसी पे आप सवाल उठा रहे हैं तो आप एक तरफ तो पूरा इंडिया अलायंस का जो ब्लॉक है वो बात करता है, संविधान की दुहाई देता है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन आप दोहरे मापदंड क्यों? अपने ही आप स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री हैड डिलीवर्ड एन एपिक वर्डिक्ट कि आप 2001 का जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था वहां पर वो दोषी पाए गए थे। आप जैसे हिंदी की कहावत है, गड़े मुर्दे उखाड़ना, आप वो वाली बात करेंगे अपना एक वोट बैंक को साधने के लिए, तो क्या ये ज्वलंत मुद्दा नहीं बन जाता? क्या ये चिंता की बात नहीं है? ये देश सबका है। तो यहां पर अपेक्षा करी जाती है नेताओं से कि वो जिम्मेदारी से बात करें। यहां पर ये नहीं कि सिर्फ केवल चुनाव सर पे आ गए हैं, चुनावी मैदान में जाना है, लोगों के समक्ष रूबरू होना है, तो आप वहां पर बयानवीर बन जाएं। तो और यहां पर देखिए, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बहुत बेहतरीन वापसी हुई है। 2024 के लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, जो सीटें निकाल के लाए हैं कि जितने चुनावी पंडित थे उनके आंकलन फेल हो गए, तो यहां पर अब अपेक्षा करी जाती है ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी से कि आप जब एक अलायंस में हैं इन चुनावों में, तो वहां पर आप अपना स्टैंड क्लियर करें दो मुद्दों पर। एक तो ये जो अफजल गुरु पे जो बयानबाजी हुई है, वो तो अलग बात है कि कुछ नेता उनके बोल रहे हैं कि क्या जरूरत आन पड़ी थी, तो ये भी, इसमें भी कंफ्यूजन है कि आप ये बोलना चाहते हैं कि चुनाव पहले प्रक्रिया संपन्न हो जाए उसके बाद बात करेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। दूसरी बात है कि 370 ये जनाब कहां ले जा रहे हैं अब देश को, कि वो दैट इज द थिंग ऑफ द पास्ट, एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A, तो वो एक नई सुबह का आगाज था यहां पर। और सबसे बड़ी बात है, युवाओं को भी सशक्त करना है, महिलाओं को भी सशक्त करना है, और सही मायने में हम लोगों ने तो नींव रखी है नए कश्मीर की। वहां के पुराने पाकिस्तान के पुराने वजीर आजम इमरान खान तो महज बोला करते थे नया पाकिस्तान बनाएंगे, अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। तो यहां पर मुझे लगता है कि कुछ मुद्दे जो राष्ट्र हित से जुड़े होते हैं, और यहां पर उन मुद्दों पर आपको एक मंच पे खड़ा होना चाहिए, एक सुर में सुर मिलाना चाहिए कि जहां पर राष्ट्र हित की बात होती है। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात है, लेकिन